औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कल तलब कर लिया गया, फौरी तौर पर नोटिस जारी कर दिए गए। माजरा क्या है नाज़रीन? आपको मालूम है कि इस वक्त जितना भी इस वक्त जो भी पॉलिसियाँ, कवानीन, तरमीम जो कुछ हो रहा है, इसके सारे रास्ते जो है ज़ुबान पार की तरफ जाते हैं। वहाँ पर बैठी शख्सियत को ही अरेस्ट करना है, उसको इन इलेक्शनों से पहले ऐसी जगह रख देना है कि जहाँ पर उन इलेक्शनों तक नौबत इस पार्टी की ना आए। 19 जुलाई बड़े इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने 19 जुलाई को कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए ये डेट दे रखी है। अब पीटीआई को कैसे दूर रखना है, वो इसी सूरत में दूर रख सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जेल के अंदर हों, और उसके बाद जो कुछ आते हैं, ज़ाहिर टूट फुट शुरू हो जाएगी या कुछ तोड़ने की कोशिश की जाएगी, डिस्करेज करने की कोशिश की जाएगी, मज़ीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो टिकट होल्डर हैं उनको भी उठा लिया जाएगा, और यूँ एक रास्ता साफ करके जो है वो जो मनपसंद दाने पाकिस्तान हैं उनको लाने के लिए उनके लिए राह हमवार की जाएगी। अब आपको मालूम है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आया, जिसके नतीजे में हम सारे खुश हुए कि तोशाखाना केस नाकाबिल समात है। तोशाखाना केस नाकाबिल समात है, वो कुछ उसकी कहानियाँ दोनों यूँ सामने आई कि असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस पर पीटीआई के चेयरमैन अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे, उन्होंने ये तो कह दिया कि ये केस नाकाबिल समात है, मगर उन्होंने ये केस वहीं उसी ट्रायल कोर्ट को वापस कर दिया, जिससे जान छुड़ाने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तक दी थी। अब उसी कोर्ट ने, जिसने ये सज़ा देनी है, जिसमें ये फौजदारी मुकदमा चल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने असल में रेफ़र किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की भी आपको ढकी छुपी नहीं है कोई बात के वो क्या चाहते हैं, वो भी हुकूमत की तरफ से जो हुकूमत की ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील चाहते हैं। अब इसी ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई और साथ उनके कुछ जो दूसरे अरकान हैं, उनको कल फौरी तौर पर सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया है। अब उनमें जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है, उन्होंने कहा इनको दोबारा सुना जाए और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। अब जिस अदालत पे जिसको चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसी में अगर वापस चेयरमैन पीटीआई जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अदालत जो है वो उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जा चुकी हैं उससे हट कर वो कैसे कोई मज़ीद रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे? ये हो नहीं सकता। अभी तक जो लोग इस पर तज्ज़िया पेश कर रहे हैं वो ये है कि शायद चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार करने का मंसूबा जो है उसको अमली जामा पहनाया जाए, मगर गिरफ़्तार तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते में फ़रीक़ैन को सुनकर, इलेक्शन कमीशन को और चेयरमैन पीटीआई जो है इनको सुनकर जो है इसे रिव्यू करके हमारे पास दोबारा पेश किया जाए। तो अब कल का दिन फिर लगातार पेशियाँ हैं जी। कल इस्लामाबाद में 10 पेशियाँ थीं, आज लिया केस में उन्हें अराज़ी केस में बुलाया हुआ था। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंटली जो है वो उसे ब्रेक करने की कोशिश है, जो अभी तक नाकाम नज़र आते हैं सारे हरबे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अवाम बिल्कुल किसी मंज़र, किसी उन्वान में नहीं है, हमेशा कहता हूँ, और उन्वान है इक़्तिदार किसके हाथ में। बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।